ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। बिहारमध्ये सध्या निवडणुकांचा हंगाम सुरू आहे। पहिल्या टप्प्यामध्ये 71 जागांसाठी तर कालच पार पडलेल्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 94 जागांसाठी मतदान झालेलं आहे। तर येत्या 7 नोव्हेंबरला या ठिकाणी तिसऱ्या टप्प्यातलं मतदान होणार आहे। या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांचे दिग्गज नेते बिहारमध्ये तळ ठोकून आहेत। उत्तर प्रदेशमधून राज्यसभेवरती असलेले भाजपचे खासदार आणि भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते जफर इस्लाम हे सुद्धा सध्या बिहारमध्येच आहेत। एकूणच निवडणूक आणि निवडणूक प्रचारामधले महत्त्वाचे मुद्दे याविषयी त्यांच्याशी बातचीत केलेली आहे आमच्या प्रतिनिधी नम्रता वागळे यांनी। बिहारच्या निवडणुका सर्वच पक्षांचे दिग्गज नेते या ठिकाणी आलेले आहेत। बीजेपीचे सुद्धा अनेक दिग्गज नेते इथे आलेले आहेत। सय्यद जफर इस्लाम सध्या आपल्या सोबत आहेत। सर बहुत बहुत स्वागत आहे आपका। सगळ्यात पहिले मी मराठीतच प्रश्न विचारेन कारण तुम्ही आमच्या मुंबईचे आहात। बिहारचं इलेक्शन आणि महाराष्ट्राचं इलेक्शन एक डिफरेंस सांगायचा झाला तर तुम्ही काय सांगाल? देखिए, बिहार में हमारा जो गठबंधन है और जिस तरह से यहाँ पर हमारे बीच में कोई गैप नहीं है, गठबंधन के बीच में कोई गैप नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना 2 नाव पे थी और हमने उन पे विश्वास किया था, शिवसेना के साथ लड़े थे। यहाँ पर ऐसा है कि हम साथ थे और साथ पहले भी थे और साथ अभी भी है, हम लड़ रहे हैं। लेकिन हमें शिवसेना ने जिस तरह की उनकी रणनीति थी कि हमारे स्ट्रेंथ का फायदा उठाया शिवसेना ने, लेकिन जब उनको सीटें ज़्यादा मिल गई तो उनके रंग रूप बदल गए। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की अपनी बनाई एक राजनीति है। देखिए, कोई रणनीति नहीं हमारी। चिराग पासवान को हमने सीटें दी थी, सीटें जितनी वो मांग रहे थे उससे कम दी थी, इसलिए कि जो सीट जितनी बड़ी पार्टी है, जितना वोट शेयर उनका है, जितना कंट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से हमने सीटें दी थी। लेकिन उनकी जो इच्छा थी कि उन्हें ज़्यादा सीट मिले, हम अकोमोडेट नहीं कर पाए, इसलिए कि हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी है। तो माइनॉरिटीज की आवाज उन्हें क्या चाहिए, इसके बारे में ज्यादातर कोई बात करते नहीं दिख रहा। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता ज्यादातर बात नहीं कर रहा इसके बारे में। देखिए, ये जो जाति में समाज को तोड़ने का काम कांग्रेस और उस तरह की पार्टियां जो बार बार करती, इसलिए कि उनको लगता है इससे उनके सर्वाइवल है। लेकिन हमने ऐसी कोशिश की है कि जैसा हमने कहा, विकास, विश्वास और सबका साथ। तेजस्वी यादव एक यंग फेस है, चिराग पासवान एक यंग फेस है। बीजेपी के पास ऐसा कौन सा यंग फेस है जो आप आगे ला सकते हैं यहाँ पे? देखिए, बीजेपी में बेंच स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। बीजेपी एक बहुत विशाल पार्टी है, इसमें एक नहीं अनेक लीडर हैं। ये दूसरी पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि उनके पास एक ही मात्र लीडर है और जो परिवार से आता है। हम परिवार से हट के, परिवारवाद से हट के बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, हर लोगों को अपॉर्चुनिटी दे। मैं क्लासिक एग्जांपल मैं हूँ, मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, समाज से आता हूँ। 6 साल पहले यहाँ पर ज्वाइन किया, फॉर्मली ज्वाइन किया और देखिए आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। तो बीजेपी जो एक ऐसी पार्टी है जो कि एक आम पार्टी के कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है, उसके लिए कोई परिवार से आने वाला कोई होना नहीं चाहिए। आप जिन लोगों का नाम लिया वो परिवार से आते हैं। कैमरामैन अनिल संगारे सह नम्रता वागळे, एबीपी माझा, पटना, बिहार।